एहतजाज का फायदा कोई नहीं होता, ना तो हुकूमत अपनी पॉलिसियां बदलती है और ना ही किसी तरह से उसको नुकसान होता है, क्योंकि बैक एंड पे तो एक ही ताकत है वो चला रही है और वो हर चीज को कंट्रोल कर रही है। कि पाकिस्तान की जो फौज है वो हर चीज को कंट्रोल करती है, वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करती है, वो जजेस को कंट्रोल करती है, वो मीडिया को कंट्रोल करती है, वो पॉलिटिशियन को कंट्रोल करती है। दोस्तों, मैं हूं आसिम जिलानी और आज हमारे साथ अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट शमीम महमूद साहब मौजूद हैं। शमीम साहब से जो पाकिस्तान में एक एहतजाज का सिलसिला जारी है उस पर बात करेंगे। पीटीआई ने पिछले हफ्ते एहतजाज किया और इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। ताहम इसके बावजूद भी जो पीटीआई के हामी हैं वो डी चौक पर पहुंचने में कामयाब हुए और एक दफा फिर पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी और मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज करते हुए फिर ये फैसला किया गया है कि दोबारा डी चौक पर जाकर एहतजाज किया जाएगा। शमीम साहब, बताइएगा, जो एहतजाज होते हैं, बाद एहतजाज तो प्लांटेड होते हैं और बाद जो होते हैं वो शख्सियात के गिर्द घूमते हैं। आप क्या देखते हैं कि ये जो आइंदा एहतजाज होने जा रहा है इसमें क्या पीटीआई अपने मकासद हासिल कर पाएगी? अगर बात करें रिसेंट जो है पीटीआई का जो एहतजाज था इस्लामाबाद के अंदर, तो ये भी आसिम कोई नई बात नहीं है। इस मुल्क के अंदर इस तरह के काम होते रहते हैं। जब भी जो भी पार्टी इक़्तिदार में आती है, अपोजिशन यही काम करती है और उसके साथ जो सलूक होता है वो भी टू सम एक्सटेंट एक ही तरह का होता है। लेकिन जो सोचने की बात यह है कि इन एहतजाज का फायदा कोई नहीं होता, ना तो हुकूमत अपनी पॉलिसियां बदलती है और ना ही किसी तरह से उसको नुकसान होता है। अगर कोई इस सारे मामले में सफर करता है या मुश्किलात का शिकार होता है वो अवाम है। वो दोनों जानब से जब भी कोई भी एहतजाज होता है तो अवाम सफर करते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं वो मुश्किलात का शिकार होते हैं, काम पे नहीं जा सकते, स्कूलों में नहीं जा सकते, हॉस्पिटल्स में मुश्किलात होती हैं। तो ये एक वतीरा बन चुका है और हर एक ये कहता है कि जी मैं हूं तो ये कर दूंगा, मैं हूं तो वो कर दूंगा। लेकिन मुल्क के हालात आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कई अरसे से, तो वो ऐसे की ऐसे ही हैं। आम आदमी की हालत जो है वो नहीं बदली, बल्कि दिन ब दिन जो है महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, जबकि रिसोर्सेज जो हैं वो श्रिंक होते जा रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कुछ ये नहीं कह सकते कि जी अगर ये हुकूमत में आएंगे तो कुछ ठीक होगा, ऐसा होता हुआ नजर नहीं आता, क्योंकि बैक एंड पे तो एक ही ताकत है वो चला रही है और वो हर चीज को कंट्रोल कर रही है। और फिर यहाँ पे मैं वही जिक्र करूंगा उस क्लिप का जिसमें उसने ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो फौज है वो हर चीज को कंट्रोल करती है, वो ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करती है, वो जजेस को कंट्रोल करती है, वो मीडिया को कंट्रोल करती है, वो पॉलिटिशियन को कंट्रोल करती है। तो होना वही है जो उन्होंने चाहा है और वो कभी भी मुल्क की तरक्की नहीं चाहते। देखें, अपने हक के लिए बात करना या बल्कि एहतजाज करना जो है वो एक जमहूरी रवैया है और इस बारे में कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर बात करें एहतजाज की, तो पूरी दुनिया में एहतजाज होते हैं, लोग अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकलते हैं और वो उनके एहतजाज का एक तरीक़ाकार होता है। सिवाय उन ममालिक के जहाँ पर बादशाही कवानीन चलते हैं या डिक्टेटरशिप है, तो वहाँ पे आवाम को ये हक हासिल नहीं होता, इसलिए वहाँ पे एहतजाज नहीं होते। अब अगर पाकिस्तान में एहतजाज की बात करें तो वो एक पूरी दुनिया से अलग तरीक़ाकार है। यहाँ पर या तो एहतजाज जो है वो प्लांटेड होते हैं और अपने मखसूस मकासद को हासिल करने के बाद उन्हें ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर अगर सियासी कायदीन की बात करें तो वो ज़ातियात के लिए अवाम को इस्तेमाल करते हैं। और अब तक के अगर तजर्बात को देखा जाए तो जितने भी एहतजाज हुए हैं तो उनका कोई ऐसा पॉजिटिव नतीजा नहीं निकला। जब भी ऐसा कुछ हुआ है तो वो किसी न किसी ज़ातियात के लिए हुए हैं और उस पे अवाम जो है वो ख्वार होते हैं। दरअसल कोई ऐसा एहतजाज मुझे तो याद नहीं पड़ता सिवाय एक के जब जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए लोग निकले थे और वो एक नतीजा खेज साबित हुआ था कि वे एक डिक्टेटर को अपने फैसले के खिलाफ जो है
وہ جھکنا پڑا تھا عوام کی رائے کے لیے. تو اس کے علاوہ تو کوئی ایسا نتیجہ مجھے نہیں لگتا کوئی ایسا احتجاج جو ہے وہ عوامی حقوق کے لیے نکلا ہو. سب کے سب جو ہیں وہ ذاتیات کے اوپر مبنی تھے یا اس میں کہیں نہ کہیں ایک کوئی ایسا ایجنڈا شامل تھا جس کی وجہ سے جو ہے وہ سڑکیں بند کی گئی اور عوام کو خوار کیا. اب جو ریسنٹ احتجاج کی کال دی ہے پی ٹی آئی نے تو اس کے بارے میں بھی یہی ہے کہ یہ ایک مذموم مقاصد کے لیے عوام کو استعمال کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے بھی دیکھیں یہ چند دن پہلے جو اسلام آباد میں احتجاج ہوا اس کا نتیجہ کیا نکلا, وہ بھی جو ہے وہ لے دے کے جو ہے وہ ختم کر دیا گیا. اب کے بعد بھی یہی ہوگا. اس کا کوئی مجھے ایسا پازیٹیو وہ رزلٹ نہیں نظر آتا کیونکہ جو حالات ہیں اس میں یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. اور جب تک اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے خان صاحب اندر رہیں گے, اور اگر کوئی چیف کی تبدیلی کا کوئی ایسا سامنے آتا ہے تو اس صورت میں شاید حالات فرق ہو جائیں. اور سوائے اس کے کہ ان احتجاج کی وجہ سے جو ہے وہ عوام خوار ہوگی. پہلے بھی دیکھ لیں اسلام آباد کے اندر کنٹینر لگا دیے جاتے ہیں چاروں طرف سے, وہ اس کو بند کر دیا جاتا ہے, سگنل بند کر دیا جاتے ہیں, موبائل بند کر دیے جاتے ہیں, انٹرنیٹ کی سہولت جو ہے وہ بند کر دی جاتی ہے, اور لوگ جو ہیں اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, خوار ہوتے ہیں. ہاسپٹل سے جانے کے لیے جگہ نہیں ہوتی ہے. کئی لوگوں کی جو اہم میٹنگز ہوتی ہیں وہ